फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, फूड के मटेरियल्स क्या है, उनके प्रकार और उनके सोर्सेज यानी उनके स्रोत क्या हैं. इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज फॉर सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट बी लिस्टेड इन टेबल 1.2. हम लोगों के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स को फाइंड आउट करना, उनके सोर्सेज को फाइंड आउट करना कि वो कहाँ से आए हैं, थोड़ा इजी हो गया था टेबल 1.2 में. टेबल 1.2 में हमने क्या देखा था, रोटी देखी थी, दाल देखा था, फूड आइटम. तो इनके इंग्रेडिएंट्स हम बता सकते थे आसानी से कि कैसे बनते हैं, ठीक है, और उनके स्रोत भी हम बता सकते हैं कि कहाँ से आते हैं, ठीक है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स 1.2 के ए में, ठीक है. और वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं, प्लांट, ऑफ कोर्स प्लांट से तो आते हैं ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें हमारे प्लांट से आते हैं, खेती होती है वहाँ से आते हैं. वट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड वीट, अब हमारी राइट और वीट के क्या सोर्सेज हैं, ठीक है, राइस यानी चावल बनाने के लिए और गेहूं के लिए क्या सोर्सेज हैं. यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विच रो एंड रोज ऑफ प्लांट विच गिव अस दीज ग्रेन्स. आप लोगों ने देखा होगा कि राइस वीट फील्ड्स मतलब गेहूं के फील्ड होते हैं, खेत होते हैं पूरे, और उसमें क्या होता है, उसमें पेड़ कैसे, पौधे कैसे लगे होते हैं, रो बाई रो लगे होते हैं, ठीक है, लाइन 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 से लगे होते हैं. और इन्हीं के अंदर हमें क्या मिलता है, ग्रेन्स मिलते हैं, अनाज मिलते हैं. ये पिक्चर भी आप लोगों को दिखा रहे कि यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, सोर्सेज ऑफ फूड ग्रेन्स, पैडी फील्ड. ए में आपको पैडी फील्ड दिखा रखा है, यहाँ पे दिखा रखा है कि कैसे रो में लगे हैं हमारे वीट के, ठीक है, वीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड. बी में दिखा रखा है कि वीट ग्रेन्स कैसे ये जब हो जाते हैं तो उनकी कटाई होती है और ये कैसे ट्रांसपोर्टेड होते हैं. ओके, एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट वेयर विच कम फ्रॉम एनिमल्स. इसके अलावा जैसे फूड आइटम्स हो गए, जैसे कि मिल्क हो गया, ठीक है, दूध हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया, ये कहाँ से आता है, ये हमारे एनिमल्स से आता है, ठीक है. एक्टिविटी 3 जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है, सोर्सेज ऑफ फूड इन इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, फिगर 1.2 पे आप लोग देखिए, इसको एक मिनट हाईलाइट कर देती हूँ. सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है. यहाँ पे आप लोगों को प्लांट सोर्सेज दे रखे हैं, जैसे प्लांट के लिए जैसे दाल आ गया, दाल हमारे कहाँ से आएगी, दाल हमारी प्लांट से आएगी. और इसी प्रकार अगर हम लोगों का एनिमल सोर्सेज हो गया तो एनिमल सोर्सेज में हमारा अंडा आ गया, ठीक है, ये एनिमल से आ रहा है, ठीक है. और ये अगर हम लोग क्या नाम है, वेजिटेबल्स और किसकी बात करें, यहाँ पे फ्रूट दे रहे थे, फ्रूट की बात करें तो फ्रूट कहाँ से आएगा, ये भी हमारा प्लांट से आएगा. तो हमें ये समझ में आ गया कि हमारे सोर्सेज जो होते हैं फूड के, या तो प्लांट से आ सकते हैं या एनिमल से आ सकते हैं. चलिए अब एक्टिविटी 3 देखते हैं. लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम. अब आप लोग क्या कीजिए, आप लोग जो भी फूड आइटम्स आप लोगों ने पहले लिस्ट किए हैं उनको पता कीजिए कि उनकी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, यानी उनकी सामग्री क्या क्या लगेगी उनको बनाने में, और उन सामग्रियों के सोर्स कहाँ से हैं, ठीक है, कहाँ से वो आते हैं, ठीक है, प्लांट से आते हैं, एनिमल से आते हैं, कहाँ से आते हैं. सम एग्जाम्पल्स आर सोन इन टेबल 1.3. कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के टेबल 1.3 में देख रखे हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3, आप लोग जो है फिलअप कीजिए टेबल 1.3 को एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट. और आप लोग जो है इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स भी, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स में लिस्ट ऐड कर सकते हैं. तो चलिए टेबल 1.3 देख लेते हैं. टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस. सामग्री जो हमारे फूड आइटम को बनाने के लिए यूज की जाती है और इनकी सोर्सेज यानी इनका स्रोत कहाँ से आते हैं. जैसे कि फूड आइटम हो हमारा इडली हो गया, ठीक है, ये हमारी साउथ इंडियन डिश है, इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, सामग्री हमारी चाहिए होगी, राइस चाहिए होगा, ठीक है, उड़द दाल चाहिए होगी, और क्या चाहिए होगा हमारा, ठीक है, राइस चाहिए होगा, उड़द दाल चाहिए होगी, सॉल्ट चाहिए होगा, वाटर चाहिए होगा. और अगर इसकी सोर्सेज की बात करें तो कहाँ से होगा, प्लांट से होगा. राइस हमारा कहाँ से आएगा, प्लांट से आएगा. फील्ड इसका जो होगा राइस का हमारा खेती होगी वहाँ से आएगा. उड़द दाल भी हमारा किससे आ जाएगा, प्लांट से ही आ जाएगा, ठीक है, ये भी हमारा प्लांट से आ जाएगा. सॉल्ट कहाँ से आएगा, सॉल्ट हमारा कहाँ से आता है बताइए, सी वाटर से आएगा, ठीक है, और वाटर तो आप लोगों को पता ही है. ऐसे ही चिकन करी की बात करी जाए, चिकन करी के लिए सामग्री क्या क्या लगेंगी, सामग्री इसके लिए हमारे लिए लग सकती हैं, एक मिनट, हाँ, इसके लिए सामग्री हमारी लग सकती है, चिकन लग सकता है, ठीक है, स्पाइसेस लगेंगे, मसाले लगेंगे, ऑयल घी लगेगा या वाटर लगेगा. और ये स्रोत क्या होंगे, चिकन तो हमारा एनिमल से आएगा, और स्पाइसेस जैसे कि मसाले ये हमारे प्लांट से आएंगे. ऑयल और घी कहाँ से आएगा, ये हमारा प्लांट से आ सकता है या एनिमल से भी आ सकता है. और वाटर पता ही है. अब नेक्स्ट है हमारा खीर. खीर में हमारे इंग्रेडिएंट्स जैसे लगेंगे मिल्क, राइस, शुगर. मिल्क हमारा एनिमल से मिलता है, राइस हमारा प्लांट से मिलता है, और शुगर भी हमारा प्लांट से मिलेगा.
वट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। तो हम लोगों ने एक्टिविटी 3 से क्या निष्कर्ष निकाला? प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो हमें पता चला कि प्लांट किस फूड के सोर्सेज हैं। ऐसे फूड के सोर्सेज हैं जैसे कि ग्रेन्स हो गया, अनाज हो गए, ठीक है, धान, ये सब हो गए, सीरियल्स हो गए, ठीक है, वेजिटेबल्स होगी, सब्जियाँ होंगी, और फ्रूट्स हो गए। और एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से हमें मिल्क मिलता है, ठीक है, मीट मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और एग्स मिलता है, ठीक है। और काउ, गोट्स एंड बफोलोज आर सम कॉमन एग्जांपल्स विच गिव अस मिल्क। और जैसे कि काउ, गोट और ये भैंस, ये सब क्या है? हमारी एग्जांपल है जो हमें मिल्क देती है, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाले हो गए कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है। प्लांट से हमें ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, फ्रूट्स मिलती हैं। और एनिमल से हमें मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, ये सब चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। फिर है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे मिल्क और दूध और दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि दूध के प्रोडक्ट क्या हो गए? बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सब भी दूध से बने होते हैं। ये हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड भर में यूज किए जाते हैं, पूरी दुनिया भर में यूज किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप लोग कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो एनिमल्स की एग्जाम्पल दे सकते हैं जो हमारे मिल्क देते हैं? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, ठीक है। प्लांट के पार्ट्स और एनिमल के प्रोडक्ट जो हमारे फूड के जैसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं और एनिमल के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम फूड के जैसे खाते हैं? प्लांट आर वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड। प्लांट जो है एक सोर्स है हमारे फूड के लिए। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट? तो कौन सा पार्ट हम प्लांट का खाते हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल। हम कई सारे जो क्या पत्तियों वाली जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, वो खाते हैं। वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट। हम जो होते हैं कुछ प्लांट के जो है फ्रूट खाते हैं, यानी उनके फल खाते हैं, ठीक है। समथिंग रूट्स, समटाइम्स रूट्स, कभी कभी हम क्या करते हैं? प्लांट के जो रूट होते हैं उनको खाते हैं एज अ फूड सोर्स, ठीक है। समटाइम स्टेम्स, कभी कभी हम जो होते हैं स्टेम्स को खाते हैं फूड के। जैसे कि स्टेम कौन सा होता है? जैसे कि आप लोगों को पता होगा पोटैटो क्या है? प्लांट का वो स्टेम पार्ट है। तो हम प्लांट का एज अ स्टेम पार्ट पोटैटो खा रहे हैं। एंड इवन फ्लावर्स, और कभी कभी हम फ्लावर्स भी खाते हैं। फिगर 1.4 में आप लोगों को सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा फ्लावर पार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फ्रूट पार्ट रेड कलर में दिखाई दे रहा है ऊपर से। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेम दिखाई दे रहा है, जो बीच का मिडिल पार्ट होता है वो होता है हमारा स्टेम। लीफ आपको लोगों को ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। और लास्ट में क्या होता है? सबसे स्टार्टिंग क्या होता है? मटेरियल, हमारा जो प्राइमरी रूट, जो मिड वाला रीजन होता है रूट का, वो हमारा प्राइमरी रूट होता है। और उससे जो निकली हुई रूट्स होती हैं वो हमारी सेकेंडरी रूट होती हैं। तो ये पूरा होल पार्ट जो मड के अंदर का पार्ट होता है, यानी भूमि के नीचे का पार्ट होता है, वो हम रूट सिस्टम कहलाएंगे। और ये रूट सिस्टम आगे कहाँ पे खुलेगी? स्टेम बनेगा, स्टेम से फिर लीफ बनेगी, लीफ से फिर क्या होगा? बड बनेगा, बड यानी कली, यहीं से फिर हमारा फ्लावर ओरिजिनेट होगा। यहाँ पे नोड पार्ट दे रखा है। स्टेम के जिस पार्ट से हमारा लीफ या फिर हमारी जो फूल जो उगेंगे उनको हम नोड कहते हैं। और 2 नोड के बीच का स्पेस जो होगा इंटरनोड कहलाएगा। जैसे ये आपका एक नोड है, ठीक है, ये दूसरा नोड है, यहाँ से एक लीफ पार्ट ओरिजिनेट हुआ है, यहाँ से एक लीफ पार्ट ओरिजिनेट हुआ है, और इन दोनों के बीच के स्पेस को ही हम इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखने वाली थी। फिर यहाँ पे दे रखा है आप लोगों के लिए, हाँ, हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड ट्राइड इट? क्या आप लोगों ने कभी पम्पकिन का फ्लावर, इन कद्दू का फ्लावर खाया है राइस पेस्ट में डिप किया हुआ और उसके बाद फ्राई किया हुआ? इसको ट्राई कीजिए। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। कभी कभी किसी प्लांट में क्या होते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा खाने वाले पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल। जैसे कि जो सरसों के प्लांट होते हैं उनके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो हमें क्या करते हैं? वो हमें ऑयल देते हैं। और जो उसकी लीव्स होती हैं वो उनकी क्या हम बनाते हैं? हम वेजिटेबल्स बनाते हैं। सरसों का साग बनाते हैं, उनकी लीव्स से ही बनता है। तो सरसों के 2 यूज हो गए। एज अ सीड हमको वो ऑयल देगा, और एज अ लीफ वो हमको वेजिटेबल बनाने में हेल्प करेगा। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए बनाना प्लांट? क्या आप लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट को सोच सकते हैं? दैट आर यूज्ड एज फूड, जो हमारे फूड के जैसे यूज़ होते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो आप लोग सोचिए ऐसा सिंगल प्लांट को जो जिसके 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट जो है हमें एज अ फूड यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे टेबल 1.4 दे रखी है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। जैसे कि फूड आइटम विथ प्लांट
एज द मेजर सोर्स, जैसे कि ब्रिंजल करी दे रखा है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होगा, इसके लिए हमें ब्रिंजल चाहिए होगा, ठीक है, बैगन चाहिए होगा, चिली एस स्पाइस चिली चाहिए होगी, ऑयल चाहिए होगा, ऑयल कहाँ से हो सकता है, ग्राउंड नट का हो सकता है, मूंगफली का हो सकता है, मस्टर्ड का हो सकता है, सरसों का हो सकता है, या और सोयाबीन का हो सकता है, या फिर किसी भी प्लांट का हो सकता है। और प्लांट पार्ट्स विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स, तो हमें कौन कौन से प्लांट के पार्ट एज अ इंग्रेडिएंट मिलते हैं, जैसे कि ब्रिंजल हो गया, ब्रिंजल क्या होता है, ब्रिंजल हमारा फ्रूट होता है, चिली क्या होती है, ये भी हमारा फ्रूट होती है, ऑयल क्या होती है, ऑयल हमारी क्या होती है, ये हमारी सीड होती है, ठीक है। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम हैव यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, विच पार्ट ऑफ ए प्लांट। तो टेबल 1.3 में जो आप लोगों ने फूड आइटम को लिस्ट किया है, उनमें से पता करने की कोशिश कीजिए कि इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि फूड आइटम आपका ब्रिंजल करी देखा था आप लोगों ने, तो इनकी जो सामग्री हैं, जैसे कि ब्रिंजल चाहिए होगा, स्पाइस चाहिए होगा, ऑयल चाहिए होगा, तो ये किस प्लांट सोर्स से आते हैं, और आइडेंटिफाई कीजिए इनको और लिस्ट कीजिए फूड आइटम को, और इसको टेबल 1.4 में शो कीजिए, जो अभी हम लोगों ने देख लिया।